the class and remember that ki going to share with you whiteboard एंड यू विल कम टू नो कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसको कौन सा जो सुबह में ही मैंने आपको पढ़ाया था वही चीजें मैं करूंगा दैट इज ऑगस्टन एज AUGUSTAN ऑगस्टन एज 1700 से 1745 ये जो ऑगस्टन एज रहा है विच अल्टीमेटली यू गेट की फ्रॉम 1700 टू 1745 यू विल कम टू नो कि एक बहुत पार्टिकुलर चीज इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि यह जो एज है इसको हम एक और एज के नाम से जानते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप इट इज आल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप तो यू विल कम टू नो कि जो ऑगस्टन एज है ऑगस्टन एज फ्रॉम 1700 टू 1745 it is also known as age of Alexander Pope. Number 1 point. Number 2 point which you have to remember, that is what number 2 point कि इस एज को ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। इस एज को ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है कि द लिटरेरी LITERAR द लिटरेरी फिगर्स of this age, especially Alexander Pope, the literary figures of this age, especially Alexander Pope and his team members followed and his team members followed the literary doctrines DOCTRINES, the literary doctrines of Rome, which bloomed under the leader LEADER, which bloomed under the leadership of Roman King Augustus, AUGUSTUS in 4th century BC. The literary doctrines of Rome, which bloomed अंडर द लीडरशिप ऑफ रोमन किंग ऑगस्टस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑगस्टन एज इसलिए कहा गया कि रोम में एक राजा थे, उनका नाम ऑगस्टस था और उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में वहां का जो लिटरेरी प्रिंसिपल्स डेवलप हुआ और उस पार्टिकुलर लिटरेचर को या वहां की चीजों को क्लासिक पीस कहा जाता है। और ये बात 4th BC के आसपास की है। तो उस पार्टिकुलर चीज को अलेक्जेंडर पोप ने और उनके टीम मेंबर्स ने इमिटेट किया, इस वजह से हम इसको ऑगस्टन एज कहते हैं। तो अभी टिल नाउ अभी तक हमने दो बातें कही। एक बात तो मैंने ये कहा कि क्यों इसे ऑगस्टन एज कहा जाता है, दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि इसे क्यों एज ऑफ पोप कहा जाता है। तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज also known this is LALSO, it is also known as pseudo classicism, pseudo, 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 pseudo classicism, pseudo classicism, pseudo classicism, pseudo classicism,
It is also known as pseudo classicism. इट इज आल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म। तो जो ये सूडो क्लासिसिज्म है दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट कि उस सूडो क्लासिसिज्म में यू विल कम टू नो कि मीन्स थिंग्स एक ऐसा चीज है कि जो क्लासिक एज है उस क्लासिक एज का डुप्लीकेट तैयार किया गया, इस वजह से इसको जो है सूडो क्लासिसिज्म कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म बिकॉज क्लासिक CLASSIC classic literary LITERAR literary principles 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 were used with modification MODIFICATION। तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारा चेंजेस हुआ। उन मॉडिफिकेशन और उन चेंजेस की वजह से हम इसको किसके नाम से जानते हैं, हम इसको जो है सूडो क्लासिसिज्म के भी नाम से जानते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म बिकॉज क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स were used with modification. So these are the points, these are the things which I want to share with you, which I want to tell with you कि when you are going to cover the particular age what you have to take, if you take this thing to remember that कि इसमें जो जो चीजें हैं उनमें से एक चीज ये है कि दैट इज व्हाट नियो क्लासिकल एज। उस नियो क्लासिकल एज को हम किसके नाम से जानते हैं, ऑगस्टन एज के भी नाम से जानते हैं, और उसको हम सूडो क्लासिसिज्म कहते हैं और एज ऑफ पोप भी कहते हैं। ये पार्टिकुलर चीज है। तो सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, दिखावा, डुप्लीकेट, उसका एक छद्म रूप जिसको कहा जाता है, वो चीज हम पाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस एज को क्यों ऐसा नाम दिया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, वो चीज आपको समझ में आ गई है। अब दूसरा चीज आपको ये समझना है कि यह जो एज है, मैंने पहले बताया 1700 से 1745 तक, इस एज में क्या क्या चीजें रही हैं, जो बात मैंने पोइट्री में पहले किया था वह बातें दोबारा रिपीट होंगी। तो आपको जो सेंट्रल हेडिंग डालना है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। जो एज है उसका क्या क्या लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो एक तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब भी मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं पोइट्री को ले रहा हूं कि पोइट्री में लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया। जब आप पोइट्री को देखते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि पोइट्री में जो यूज किया गया है वो क्या क्या है, सटायर, आयरनी, इसमें नंबर 1 नंबर 2 करते चलिएगा, सटायर, आयरनी, सटायर, आयरनी, तीसरा हीरोइक कपलेट, चौथा ह्यूमन नेचर, हीरोइक कपलेट, ह्यूमन नेचर, सटायर का यूज किया गया, आयरनी का यूज किया गया, हीरोइक कपलेट का यूज किया गया, ह्यूमन नेचर को लेकर के बात की गई, और सिटी कल्चर, सिटी कल्चर, कोटली मैनर, कोटली मैनर, यू विल कम टू नो कि दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना कि हीरोइक कपलेट है, ह्यूमन नेचर है, सिटी कल्चर है, कोटली मैनर है। these things you will get, yeah, these things you will come to know. So what I want to say कि when you are going to study especially Augustan age, that is also known age of Alexander Pope, that is also known some thing pseudo classicism, then
लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हर एज का जानना जरूरी है। तो मैंने आपको इसीलिए पहले इंडिकेशन किया था कि व्हाट यू फाइंड इन रेस्टोरेशन इज द सेम थिंग यू विल फाइंड हियर आल्सो। इन रेस्टोरेशन एज ऑलरेडी यू हैव गॉन विद सटायर, आयरनी, हीरोइक कपलेट, ह्यूमन नेचर, कोर्टली मैनर, ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट। एक कोटली मैनर और सिटी कल्चर के अलावा जो है, यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड कॉफी हाउस, क्लब। कॉफी हाउस आपको मिलेगा, क्लब आपको मिलेगा, और होटल वगैरह, होटल, और कल्चर ऑफ लंदन सिटी, और कल्चर ऑफ लंदन सिटी। जो लंदन सिटी है, उन वो सब की सब चीजें आपको मिलेगी, कॉफी हाउस, क्लब, होटल, और कल्चर ऑफ लंदन सिटी। सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, या इन सारी चीजों को आप वो रखेंगे, या इन सारी चीजों को आप देखेंगे। आठवां पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो मैनर एंड एटीट्यूड ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एरिस्टोक्रेटिक, खासकर एरिस्टोक्रेटिक मैनर, एरिस्टोक्रेटिक मैनर, खासकर जब आप बात करते हैं एरिस्टोक्रेटिक मैनर, किसकी बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट बेलिंडा, पीटर, तो जो ये घराना रहा, इस तरह के जो लोग रहे, उनके मैनर को भी यहाँ पर देखने को मिलता है, खासकर पोइट्री में इसकी झलक। यू कैन जस्ट फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक मैनर। नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेटिक मैनर के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज है विट का यूज, प्रोजाइक लैंग्वेज, प्रोजाइक लैंग्वेज, आर्टिफिशियल पोइट्री। ये सब भी चीज आपको मिलेगा कि एरिस्टोक्रेटिक मैनर है, विट का यूज है, प्रोजाइक लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल पोइट्री, पोइट्री में वैसा जो है नहीं रहा। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको लिखना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, नो रूम फॉर इमोशन, कामा फीलिंग्स, कामा सब्जेक्टिविटी, कामा पर्सनालिटी। इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। नो रूम फॉर इमोशन, फीलिंग, सब्जेक्टिविटी एंड पर्सनालिटी। इनको कोई स्पेस ही नहीं दिया गया, ना इनको कोई इंपॉर्टेंस दिया गया। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स यू कम टू नो, या यू फाइंड व्हाट, इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स यू कम टू नो, या यू फाइंड सम अदर चीजें, जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है, रीजन है, रेशन है, आर्टिफिशियल पोइट्री है, और प्रोजाइक लैंग्वेज है। इन सबको जो मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर में, कि जो शायद आप एलिजाबेथन एज में देखते हैं, जो एज ऑफ जॉन मिल्टन में देखते हैं, जिस तरह का इमोशन, फीलिंग, जज्बात भरी पोइट्री, सोनेट, लिरिक एंड सो मेनी थिंग्स यू नो, सो मेनी थिंग्स यू गेट, यू कांट सी हियर, वो चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अब ये सब चीजें आपको, ये तो मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, लेकिन ये सब चीजें आपको पोइट्री में कहाँ देखने को मिलेगा? यू विल कम टू नो कि जब आप पोइट्री की बात करते हैं, तो आपको इन द वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ALEXANDER, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप ने जो भी लिखा, उसमें उन्होंने देखिए कि एक सबसे पहला चीज की ही पॉपुलराइज, नॉट पॉपुलराइज बट ही परफेक्टेड हीरोइक कपलेट। उन्होंने हीरोइक कपलेट को परफेक्ट किया। एक पॉइंट अलेक्जेंडर पोप के बारे में, ही परफेक्टेड हीरोइक कपलेट, उन्होंने हीरोइक कपलेट को परफेक्ट किया। ही रोट अ न्यू टाइप ऑफ पोयम, he wrote a new type of poem
उन्होंने एक नई तरह की पोयम लिखने की शुरुआत की है जिसका नाम है मॉक एपिक। मॉक एपिक, इसका डिफिनीशन मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। और भी हम लोगों ने अ टाइप है, TYPE लिखा हुआ है, TYPE, अ टाइप ऑफ एपिक इन विच वी फाइंड माइनर सब्जेक्ट मैटर, माइनर सब्जेक्ट मैटर और ट्रिफल इशू, ट्रिफल इशू। मॉक एपिक एक तरह का एपिक होता है इन विच वी फाइंड, जिसमें कि मैं पाता हूं माइनर सब्जेक्ट मैटर को और ट्रिफल इशू को और पेटी सब्जेक्ट मैटर, पेटी सब्जेक्ट मैटर in order to create ridiculous atmosphere, in order to, ये ORDER लिखा है, ORDER, in order to create ridiculous atmosphere। सो यू विल कम टू नो कि क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, पेटी सब्जेक्ट मैटर है। और उसमें और क्या चीज यूज किया जाता है, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर। ये चीज मॉक एपिक की खासियत होती है, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिडिकुलस एटमॉस्फेयर। बट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज, बट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज, ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज एपिकल। जो उसका ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगा वह एपिक जैसा होगा, वही ग्रांड स्टाइल, थॉट एलिवेटेड नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बार बार बता दूं कि थॉट जो है वह एलिवेटेड नहीं होगा, लेकिन रिडिकुलस सब्जेक्ट मैटर को भी एपिकल वे में ट्रीट किया जाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर इज एपिकल बट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज एपिकल, मतलब बहुत सीरियस ढंग से ट्रिफल इश्यूज को भी प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल EXAMPLE, फॉर एग्जाम्पल कटिंग, CUTTING, कटिंग डाउन ऑफ द लॉक ऑफ बिलिंडा बाई पीटर। ये मैंने एग्जांपल कई बार दिया कि कैसे बिलिंडा के बाल को कट किया, कटिंग डाउन द लॉक ऑफ बिलिंडा बाई पीटर इन रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, जो कब आई है, पहली बार 1712 में आई है, फिर 1714 में आई है। 1712 इन 5 कैंटोज। पहली बार जब आई थी तो परहैप्स इट वाज इन 2 कैंटोज, जब दोबारा आई तब 5 में हुई है। यू विल कम टू नो कि इस तरह से था कि पहली बार जब आई है तो 2 कैंटोज में थी, जब लास्ट में आई है तो 5 कैंटोज में आई हुई है। तो रेप ऑफ द लॉक जो है यह मॉक एपिक का एग्जांपल है और बहुत फेमस क्रिएशन माना जाता है अलेक्जेंडर पोप का। उसमें वो सारी चीजें मिलेगी, सारी चीजें कौन सा, सटायर है, आयरनी है, हीरोइक कपलेट है, सिटी कल्चर है, लंदन सिटीज से कि जो लॉर्ड्स और लेडीज है उनके कल्चर को लेकर के जो है कोर्टली मैनर आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन नेचर आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी बातें, पार्टिकुलर थिंग्स विच आई शेयर्ड विद यू, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, या यू विल गेट ओनली इन इन अ पर्टिकुलर पोएम। जो एक ही रहा वह उसी में ही देखने को मिलेगा। आई थिंक कि यू ऑल आर गेटिंग, आप में से कोई एक या दो आदमी मुझे रिस्पॉन्ड कर दे, ऐसा ना हो कि इट्स वन साइडेड लेक्चर। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको जो बताया, रेप ऑफ द लॉक को बताया, डेट जरूर ध्यान में रखिएगा, 1712, 1714। और दिस पार्टिकुलर पॉइंट 5 कैंटोज, कैंटोज उसका डिवीजन है, 5 सेक्शन में, 5 कैंटो में इसको बांटा गया है।
सब्जेक्ट मैटर क्या है, कटिंग डाउन ऑफ द लॉक ऑफ बिलिंडा। बिलिंडा उसकी हीरोइन है, किसके द्वारा काटा गया, पीटर के द्वारा काटा गया, कोई बहुत बड़ा नहीं। यह खुद ही बताता है कि यह क्या पेटी इशू है, किसी के लॉक को काट दिया गया, फिर कोहराम मचा गया, फिर तमाम तरह की जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन सुपर नेचुरल मशीनरी का, क्यूपिड का और तमाम तरह की चीजों का जो है, तो ऐसा लगता है जैसे सेटन और गॉड के बीच में युद्ध चल रहा, ऐसा प्रेजेंटेशन किया गया। तो नॉट एट ऑल, सब्जेक्ट मैटर तो बहुत लाइट रहा, बहुत हल्का रहा। और उसका पीछे रीजन क्या था, केवल और केवल इन ऑर्डर टू क्रिएट रेडिकुलस एटमॉस्फेयर। तो हर चीज का एक पैरोडी होता है, डुप्लीकेट होता है। कोई भी आप चीजें देखेंगे असली मार्केट में आया नहीं, तुरंत उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा, खासकर दिल्ली के चांदनी चौक में तो मिल ही जाएगा हर चीज का डुप्लीकेट। तो दिस थिंग्स यू विल कम टू नो, या दिस थिंग्स यू विल फाइंड। जैसे मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग जो है प्रोफेसर लक्ष्मीराज शर्मा सर की क्लास अटेंड करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो ज्यादातर जो है लोगों में ये होता था कि हम उनकी जैसी टीचिंग करें, वो स्टाइल मेरे अंदर आ जाए, क्योंकि अनडाउटली बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे टीचर। आज उनका एक लेक्चर था, बहुत ग्रांड लेक्चर उन्होंने दिया था, हाउ टू रीड द नॉवेल करके जो है। तो दैट वाज अ सुपर्ब लेक्चर, जो उसमें आई आई पार्टिसिपेटेड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर में रह पाया था। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि ऐसा हमेशा रहा है, हम लोग भी इमिटेट करते थे कि परहैप्स उनके जैसा स्टाइल हो या पढ़ाया जाए। तो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, तो हमेशा पैरोडी रही मार्केट में, डुप्लीकेट उसका रहा है। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप इतना जाते हैं तो अलेक्जेंडर पोप का एक हिस्सा आपने पढ़ा, रेप ऑफ द लॉक। और मैंने बताया कि ये जो एज रहा, इस एज में ये चीजें हैं, इसको आप कहाँ से पा सकते हैं। एक दूसरा हिस्सा जो उसका रहा है, कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे एसे ऑन मैन। यह एक पोयम जो आपको हमेशा पता रहना चाहिए, अलेक्जेंडर पोप की है। इसमें ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने बात किया हुआ है, एसे ऑन मैन। एक पोयम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एक पोयम है एपिस्टल टू डॉक्टर और बॉथ, BUTHNOT, एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट। ये NOT है, ARBUTHNOT। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट में, उन्होंने किसकी आलोचना की है, अपने कंटेम्परेरी राइटर जोसेफ एडिशन की आलोचना की, जिसके बारे में मैंने सुबह बात किया था कि ही क्रिटिसाइज्ड जोसेफ एडिशन। नोट करके आपको आगे लिखना है, इन दिस पोयम। इन दिस का मतलब कौन सा पोयम, एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट। इन दिस पोयम ही क्रिटिसाइज्ड हिज कंटेम्परेरी प्रोज राइटर जोसेफ एडिसन, JOSEPH, जोसेफ एडिशन, ADDISON। This thing you will come to know. In this poem, he criticized his contemporary prose writer, जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिशन की उन्होंने आलोचना की है। एक और उनका क्रिएशन रहा डंसियार्ड, DUNCIAD। इसमें भी उन्होंने पांचवा मान चलिए आप, उनका पांचवा डंसियार्ड, इसमें भी उन्होंने कंटेम्परेरी राइटर्स, PORA, कंटेम्परेरी राइटर्स को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। अलेक्जेंडर पोप हमेशा इसके फेवर में से दो चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो जो हीरोइक कपलेट यूज किया जाए वह हीरोइक कपलेट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। वो इस चीज के फेवर में थे कि कौन सा हीरोइक कपलेट, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट के फेवर में थे, कि इसका यूज ज्यादा होना चाहिए, मतलब जिसमें दो लाइन में ही सेंस कंप्लीट हो जाए। क्लोज्ड हीरोइक कपलेट के अलावा उन्होंने
यूज और किया हुआ सेजरा, CAESURA, सेजरा और पाज या और स्टॉप, सेजरा, पाज और स्टॉप, ये सब एक ही चीज है। इसका जो मार्क होता था कामा, जब दो लाइन के बीच में कामा आता था और उसका मतलब होता था ठहरना, रुकना, उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? सेजरा कहा जाता है। CAESURA, सेजरा और पॉज और स्टॉप, इतना सारी चीजें किए हुए हैं। मैं अब बस क्लास यहीं तक लूंगा, इसके आगे मैं क्लास नहीं बढ़ा पाऊंगा। एंड आई विल मीट यू इन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैं इस एज के जो है प्रोज पर और ड्रामा पे बात करूंगा, क्योंकि इसका जो सेक्शन खासकर जो प्रोज है वो बड़ा है। उस प्रोज पर और ड्रामा पर मैं सुबह की क्लास में बात करूंगा, तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वी विल मीट इन द इवनिंग एंड आई एम अनेबल। या जी अंकिता जी, या दीज आर द वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। Okay, 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 doesn't matter. Any other query, any other thing do you want to say? जी शिल्पी जी, जी गुड इवनिंग। ये अलेक्जेंडर मोस्ट प्रोबेबली, आई डिडंट से कि उन्होंने केवल यही यूज किया। आई सेड कि ही वाज इन फेवर कि दैट हीरोइक कपलेट में क्लोज्ड हीरोइक कपलेट शुड बी यूज्ड, ये चीज मैंने वर्ड यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल यही यूज किया हुआ है। और यह एक ऐसा आपका क्वेश्चन है कि जो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हो सकता है कि जितनी पोयम की मुझे जानकारी है उसमें उन्होंने क्लोज का यूज किया हो, या कुछ पोयम ऐसी भी हो जिसमें रन ऑन भी रहा हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने इसकी इसी चीज को पर ज्यादा उनका फोकस था। तो टू लाइन्स मतलब हर टू लाइन्स में फुल स्टॉप, हर टू लाइन्स में फुल स्टॉप। सरफराज जी, आर यू सेइंग समथिंग? सरफराज जी, हाँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाँ, आज टेस्ट होगा। और 9 बजे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का, 9 से 10। जी ठीक है, ठीक, ओके। Yeah, there will be a class in morning and the same topic we will take the remaining part. The remaining part means prose of Augustan age and drama of Augustan age of sensibility and that is what एक दूसरा जो भी आपका नॉट एज ऑफ सेंसिबिलिटी मीन्स सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ओके, या ओके। आई थिंक नाउ वी शुड conclude this session.